नतीजे से बाजार पूरे हफ्ते ऊपर नीचे होता रहा। 2 महीने से जिस ईरान युद्ध से बाजार परेशान रहा, अब शायद बाजार इस युद्ध की परवाह नहीं करना चाहता। हाँ, युद्ध रुक जाओ तो अच्छा है, अगर युद्ध रुकेगा नहीं तो बाजार अब झुकेगा भी नहीं। लेकिन अब घरेलू फैक्टर खासतौर से कम है। देखिए वो एक तरह से जो अनुज जी कह रहे हैं सही है, मगर मेरा मानना है कि अगर मार्केट को वापस लाइफ टाइम हाई में आना है, यानी 26,200 के आसपास, तो जरूर वॉर की अंत की जरूरी है, क्योंकि एफआईएस अभी भी नेगेटिव ही है इंडियन मार्केट के ऊपर। एक आध दिन थोड़ी 300-400 करोड़ खरीदारी करते हैं, मगर बाय एंड लार्ज उनका रुझान नेगेटिव है, क्योंकि जो $100 पे भी तेल रहा या 90 पे भी, उसका इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, आरबीआई की पॉलिसी, ये सब अनसर्टन है। तो एफआईएस इतनी जल्दी से वापस नहीं आएंगे। डोमेस्टिक निवेशक ध्यान डोमेस्टिक चीजों पर आ गई है, वो मानता हूं मैं, और वो सपोर्ट दे रहे हैं। इसके आपने देखा कि मिड और स्मॉल कैप इंडेक्सेस लार्ज कैप से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रॉड रेंजिंग इम्पैक्ट। बट लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप स्पेस जहां पे एफआईएस का आउटलुक होता है, वहां पे देखिए बढ़ती है तो आधा परसेंट, 0.25% निफ्टी बढ़ती है, और गिरती है तो भी उसी लेवल पे गिरती है। मगर एक छलांग लगाना है तो जरूर मेरा कहना है कि वॉर का अंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईएस की वापसी तभी आप देख पाएंगे। तो मैं कहूंगा कि ये कहना कि वॉर डजंट मैटर, नहीं, वॉर मैटर्स, बिकॉज अभी भी 3 साल के निवेशक को पैसा बना नहीं है, 2 साल में भी नुकसान हो रहा है। तो आप 1 महीने में अच्छा किया, साल 1.5 साल में अच्छा किया, ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म निवेशक को बहुत भारी नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ द लार्ज इंडेक्स। तो मेरा मानना है कि वॉर अभी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफआईएस के लिए तेल का दाम और खास करके उससे करेंसी के ऊपर जो दबाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी बात है जो जिसमें सुलझाव चाहिए एफआईएस के लिए, वो है आईटी सेक्टर। वो मेरी पसंदीदा सेक्टर है, मगर वहां पे अभी तक जो रिजल्ट्स आए बाय एंड लार्ज ठीक नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैसे एआई को टैकल करने वाले। तो एफआईएस के मन में ये भी जरूरी है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री एक तरह से एआई को टैकल करने की एक अच्छा प्लान बनाकर कम्युनिकेट करे। बिल्कुल, आईटी सेक्टर और एफआई, दो जो बातें आपने कही है सुनील सर, उस पर मैं आगे चलकर कहूंगा। लेकिन जरा ईरान वॉर को लेकर के जब भी कुछ ट्रम्प साहब ट्वीट करते हैं या फिर ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट आता है, एक्स पोस्ट आता है, तो लोग तुरंत में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लग जाता है कि हुआ क्या भाई। लेकिन अभी भी आपने सही कहा कि बाजार को चिंता तो है ईरान युद्ध को लेकर, लेकिन ये चिंता ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, सुदीप सर? देखिए, ये सिर्फ ट्रम्प साहब जानते हैं और शायद वो भी नहीं जानते हैं। ट्रम्प साहब का एक वोलेटाइल वे ऑफ फंक्शनिंग है, और इसमें आगे क्या होगा ये शायद उनके मन में भी कोई फिक्स्ड कुछ एजेंडा नहीं है। ये मूव करता रहता है, हर रोज सुबह शाम दिशा चेंज होता रहता है। और अब तो ये बिल्कुल साफ है कि वो इसमें से निकलना चाहते हैं, और विक्ट्री डिक्लेयर करके निकलना चाहते हैं, जिसमें ईरान का सहमत होना जरूरी है, और वो उनको मिल नहीं रहा है अब तक। तो इसी इसी सिलसिला चल रहा है, यही सिलसिला चल रहा है। और हम देखिए, देशों के लिए ग्लोबली जो हो रहा है, ये ऑयल प्राइस इतना ऊपर रहने के कारण और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शन के कारण जो डैमेज हो रहा है, वो डैमेज मतलब 2-3 क्वार्टर तक इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कल सुबह भी ये मामला खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया, फिर भी इसका जो टेल इफेक्ट है वो 15-20 दिन, 1-1.5 महीना तक चलेगा, जो कि इस क्वार्टर को डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है, अगला क्वार्टर को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। इसमें ऑयल प्राइसेस रिलेटेड, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टर्शियरी, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स, हर चीज में कॉस्ट इफेक्ट और कंपनीज के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इंडिया के लिए तो अनुज जी जैसे कह रहे थे, 90 के ऊपर ऑयल रहना इंडियन इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए नेगेटिव है, और वही हो रहा है बहुत देरों से। तो जितना जल्दी ये समस्या खत्म हो, सबके लिए बेहतर है, इंडिया के लिए भी बेहतर है।